7 नंबर, नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालिए। ठीक है, ये सब स्थिति यदि यहाँ हुआ है, कहता है ये x का मान y का मान और यहाँ का x का मान निकालने के लिए बोला है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये जो बड़ा वाला इसको कहते हैं a, ठीक है, इसको b और इसको क्या कहते हैं? p, है ना, इस भुजा को। तो यहाँ पे भी वही होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? a, ये भी क्या हो जाएगा एक तरह से a, और ये b, ये भी क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, ये भी b, और ये दोनों के लिए क्या है? p है। ठीक, तो ऐसे ही हम निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से। उसका प्रमेय क्या है? a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर c मानते, ठीक है, c, ये a, ये b, ये c, ये a b c, ये a b c। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। तो a का मान कितना है? यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर, और b का मान कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर, प्लस c का मान कितना है? 16 है, तो 16 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर, देखो 12 12 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना? 144, 16 का स्क्वायर, देखो 16 का स्क्वायर साइड में निकाल लो, 6 छके 36 हासिल, 3 6 एकम 6 और 3 9, 6 एकम 6 1 एकम 1 6, 9 से 15 का बाद हासिल 1 1 और 1 2 से कितना हो गया? 256। ठीक है, कितना आ गया? 256। सिर्फ x रखते हैं, स्क्वायर इस पार है, उस पार जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 4 जो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया? 400। तो इस 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 400 किसका होता है? 20 का, 20 इंटू 20। ठीक है, तो 2 20 के बदले में 1 20 बाहर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। नहीं आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का x का मान निकल गया, x और यहां पे क्या बैठाएंगे? 20, इतना ही आंसर। उसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं। देखो पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज को अगर हम लेंगे तो ये क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये बड़ी भुजा कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और b का मान कितना है? 6 का स्क्वायर, प्लस c का मान कितना है? x का स्क्वायर। ठीक है, 10 10 कितना हो जाएगा? 100 बराबर 6 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 100 माइनस इस पर है, इस प्लस 36 को इस पर माइनस 36। ठीक है, स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट बराबर उस पर, क्या बचा? सिर्फ x बराबर, तो सिर्फ x रखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 100 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बताओ तो? देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 9, 9 में से 3 गया 6, कितना? 64। तो इस 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, 8 8 कितना होता है? 64, 2 8 के बदले में 1 8 बाहर, x बराबर 8, इतना ही। तो इस x का मान कितना निकल गया? 8। ठीक है, इस x का मान हम यहाँ से यहाँ तक कितना पता चल गया? 8। तो हम इसका y का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? छोटी दो भुजा के स्क्वायर के योग का बराबर होता है ना। छोटी दो भुजा क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान कितना है? ए का मान तो वाई है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर, और सी का मान कितना है? 8 निकाले, ठीक है, तो 8 का, क्योंकि ये जो ये वाला जो भुजा है इसके लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है, ठीक है, तो ये
यहाँ पे क्या देंगे, सी का मान 8, तो 8 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर, देखो 15 15 कितना होता है, 5 पंजे, देखो 15 इंटू 15 गुना करके देख सकते हैं, 15 गुना 15, मतलब 15 का स्क्वायर 15 को 2 बार गुना करना है, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 एकम 5 आर दी 7, ठीक है, 5 एकम 5, 1 एकम 1, ठीक, कितना आ गया 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया 225, कितना आ गया 225, और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 8 8 है 64, ठीक है। इस y को खाली रखते हैं, स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 5 और 4 9, 6 और दी 8, 89, देखो 299 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17, 17 इंटू 17, देखो 17 17 कितने होते हैं 7 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, 7 एकम 7, 1 एकम 1, देखो 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, कितना होता है, देखो 17 इंटू 17 गुना करेंगे कितना होता है 289, तो हम इस y बराबर लिख सकते हैं 17 गुना 17, 2 17 के बदले में 1 17 बाहर आएगा, तो y बराबर कितना निकल गया 17, इतना ही आंसर, y का मान कितना मालूम हो गया हमको 17, ठीक है, तो ये भी क्या निकल गया, निकल गया, ठीक है, तो इसको उतार लो इस तरह से, ये 6.2 खत्म हो गया आज, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय 7 सर्वांग समता, ठीक है, ठीक है, 7.1 पढ़ने से पहले कुछ नोट्स को हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है, कुछ पॉइंट पर, जैसे इस अध्याय का नाम क्या है, सर्वांग समता। अब सर्वांग समता कहेंगे किसको, एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी तरह से ढक ले, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग समता। जैसे मान लो ये दोनों 5 रुपया है ना, अगर तुम इस 5 रुपया को, ठीक है, इस 5 रुपया को मान लो अगर इसी 5 रुपया के ऊपर रखोगे, ठीक है, तो एक दूसरे को पूरा क्या होगा, ढक लेगा, ऐसा लगता है कि पूरा बराबर आ गया, ठीक है, तो एक 5 रुपया दूसरा 5 रुपया का क्या है, सर्वांग समता है, ठीक है, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर लिया, ढक लिया, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है। तो वो सारी आकृतियां, ठीक है, एक दूसरे का सर्वांग सम होता है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को कुछ पढ़ना, देखो पहला है त्रिभुज, तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांग सम तब होगा जब यह, देखो इसकी AB की लंबाई और PQ की लंबाई बराबर होगा, BC और QR की लंबाई बराबर होगा, AC और PR की लंबाई बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम शायद लिख सकते हैं त्रिभुज में सर्वांग सम कब होगा, जब AB बराबर है ना, AB बराबर क्या होगा PQ, AB बराबर PQ, उसके बाद BC बराबर QR, उसके बाद AC बराबर PR, ठीक, जब ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है, और साथ में कोण भी बराबर होगा, ठीक है, तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसका जो कोण होगा, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है, तो तब जाकर ये त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब तुम लास्ट में लिख सकते हो, अब त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसका, त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR, ठीक है, तो हो गया। उसी तरह से यहां पे देखो AB बराबर PQ है ना, उसके बाद BC बराबर QR, उसके बाद CD बराबर RS, उसके बाद AD बराबर PS, ठीक है, तो ये भुजा आपस में बराबर है, इसलिए वर्ग ABCD क्या होगा, सर्वांग सम वर्ग
पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का सर्कल सम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दो आयतों का सर्कल सम, क्या दो आयत मान लीजिए अगर क्या है, ये और ये सब आपस में बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, यहां पे भी लिख सकते हो ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, उसके बाद सी डी बराबर आर एस, उसके बाद ए डी बराबर एस पी, ए डी बराबर एस पी। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर है और ये क्या है आयत है। ठीक है, तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे एक दूसरे का। आयत का सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे वर्ग का भी सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। अब जब बराबर हो गया सब कुछ, ठीक है, इस आकृति को इसको उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा पूरी तरीके से। इसीलिए आयत ए बी सी डी सर्वांग सम, आयत पी क्यू आर एस। ठीक है, हो गया। तो रेखाखंड कब समान होंगे, जब उन दोनों की रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो ए बी सर्वांग सम पी क्यू भी होगा, ए बी सर्वांग सम पी क्यू। हाँ, दो वृत्त आप आपस में सर्वांश कब होंगे, जब उसकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितना है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, दो, अगर 2 होता है तो दोनों दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, एक दूसरे का सर्वांश होंगे।